आज हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो सवाल है बीकॉम फर्स्ट ईयर में आया था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। फॉर्म एंड राइटिंग का जो चैप्टर है उसमें से ये सवाल आया था। 20 मार्क्स का सवाल है और बड़ा आसान सवाल है, तो इसकी हम बात करेंगे। देखिए, अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करने के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप जो है सवाल को आप कम से कम 2 बार पढ़ें और बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर सवाल समझ आ गया तो आपका आधा आंसर यहीं आ जाता है। आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपने सवाल समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, सवाल को हम एक बार पढ़ लेते हैं। एक कंपनी है सरदार लिमिटेड, उसने 1.5 लाख शेयर इक्विटी शेयर्स इशू किए। 100 रुपये पे वो इशू कर रही है। 60 रुपये उसने एप्लीकेशन पे मांगा है और बाकी बैलेंस जो है 40 रुपये वो अलॉटमेंट पे मांगा है। इसके लिए उन्होंने 3 जनों को अपॉइंट किया है। हम इस चैप्टर में आसान तरीके से पढ़ाने के लिए हम इनको बोलते थे ठेकेदार। जो अपने फर्म अंडरराइटर्स जो अपने होते थे, हम उनको ठेकेदार बोलते थे। तो कंपनी ने अली, बली और चार्ली, मतलब ABC, ये 3 लोग हैं। तो कंपनी ने जो है इन तीनों को ठेका दिया है। और किस चीज़ का ठेका दिया है? तीनों को इस चीज़ का ठेका दिया है कि आप कंपनी के 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स बिकवाइए, और अगर नहीं बिके तो वो सारे जो भी नहीं बिके वो आपको लेने पड़ेंगे। इनका कमीशन 2.5% रखा गया है। एप्लीकेशन इनको मिले हैं 1,40,000। देखिए, ठेका दिया गया था 3 जनों को, ABC को 1.5 लाख शेयर्स का। इसमें से 1,40,000 शेयर्स बिक गए। एप्लीकेशन मिलने का मतलब शेयर्स बिक गए। तो बचे कितने? बच गए 10,000। 10,000 शेयर्स ABC को लेने पड़ेंगे। ठीक है। अब ये इस तरीके से दिया हुआ है। ABC ने फर्म एप्लीकेशंस लिए हैं 5,000, 5,000, 3,000 शेयर्स। मतलब फर्म एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि ये शेयर्स इन्होंने खुद ने ये इच्छा जाहिर की थी ABC ने कि देखिए, आपकी कंपनी के 5,000, 5,000, 3,000 शेयर्स तो हम लोग ले लेंगे। ठीक है। और मार्क्ड एप्लीकेशन के 40,000, 46,000, 34,000 ये शेयर्स इन्होंने बिकवा दिए हैं। अच्छा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन 7,000 है। ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ए के 40,000 शेयर्स उसने बिकवा दिए हैं, 5,000 शेयर्स उसने खुद ले लिए हैं। टोटल ए ने 45,000 शेयर्स बिकवा दिए हैं, बी ने 46,000 शेयर्स बिकवा दिए हैं, 5,000 शेयर्स खुद लिए हैं। मतलब बी ने टोटल 51,000 शेयर्स बिकवा दिए हैं, चार्ली ने 34,000 शेयर्स बिकवा दिए हैं, 3,000 शेयर्स खुद लिए हैं। मतलब 37,000 शेयर्स सी ने बिकवा दिए हैं। अनमार्क्ड एप्लीकेशन 7,000 के बचे हैं जो बिक तो गए, लेकिन ये नहीं पता चला कि किसने बिकवाए हैं। वो डायरेक्ट कंपनी ने सेल किए हैं। अब इसमें ABC का किसी का इंडिविजुअली कोई हाथ नहीं है। ठीक है, लेकिन शेयर्स तो बिके हैं, तो इनका फायदा हम तीनों को देंगे। ठीक है। किस रेशियो में देंगे वो नीचे लिखा हुआ है। इट वॉज एग्रीड, ये हुआ कि अनमार्क्ड एप्लीकेशंस जो 7,000 हैं इनका फायदा सिर्फ 2 जनों को दिया जाएगा, A और C को। ठीक है, B को नहीं देंगे, लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ नहीं होता तो हम तीनों को बांटते। अच्छा, उसके बाद आगे दिया हुआ है। अब इसने आपसे पहला पॉइंट पूछा है। ठीक है, पहला पॉइंट ये पूछा है कि आप प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। आप अंडरराइटर्स के लिए एक लायबिलिटी का स्टेटमेंट बनाइए, और ये मानते हुए कि अंडरराइटिंग शेयर्स मार्क्ड एप्लीकेशन के साथ हैं। मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन 40,000 है, फर्म एप्लीकेशन 5,000 है। इन दोनों को आप एक साथ लेके चलेंगे। अच्छा,
अब दूसरा पॉइंट ये है, अच्छा अगर ये पहला पॉइंट अगर नहीं होता तो हमारे पास दो ऑप्शन होते, या तो हम मार्क्ड एप्लीकेशन के साथ ले लेते या फिर हम अलग से ले लेते। दूसरा पॉइंट है कि आप सरदार लिमिटेड की बुक्स में जनरल एंट्री कीजिए। तो इसने हमसे दो चीज़ों की डिमांड करी है, हमने सवाल पढ़ लिया, ठीक है। इस सवाल को 2 बार पढ़ने की आवश्यकता है, बड़ा आसान सवाल है। तो इस सवाल को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। हमें सबसे पहले इनकी नेट लायबिलिटी निकालनी होगी। नेट लायबिलिटी किस तरीके से निकलेगी? नेट लायबिलिटी निकलेगी कि इनको कितना कितना काम दिया गया था, उसमें से इन्होंने फर्म एप्लीकेशंस कितने बिकवा दिए, मार्क्ड एप्लीकेशन कितने बिकवा दिए। जो बैलेंस बचा वो बचेगा अनमार्क्ड एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। इसका आंसर देंगे आगे। आपके पास तीन ठेकेदार हैं जिनका नाम ए बी सी, ठीक है। 3 जने हैं, ए बी और सी। 1.5 लाख शेयर्स इनको बिकवाने हैं और इनका रेशियो इक्वल रखा है, मतलब तीनों का बराबर बराबर। तो 1.5 लाख को जब हम 3 लोगों में डिवाइड करेंगे तो हर किसी की 50,000 की लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। मतलब ए को 50,000 शेयर्स बिकवाने हैं, बी को 50,000 और सी को 50,000। अब ये किस तरीके से बना? ये बना कि आपको टोटल 1.5 लाख शेयर्स बिकवाने हैं, 3 लोग हैं और तीनों का रेशियो इक्वल है, ठीक है। तो तीनों का रेशियो इक्वल है, तो 50,000 को 3 हिस्सों में बांटेंगे, सॉरी 1.5 लाख को 3 हिस्सों में बांटेंगे, वो बनेगा 50,000 50,000 50,000, ठीक है। अब क्योंकि हमने पहले ही वहां पे देख लिया था, सवाल ने लिखा था कि आपको फर्म एप्लीकेशंस मार्क्ड एप्लीकेशन के साथ लेने हैं, ठीक है। तो हम इसमें से अब मार्क्ड एप्लीकेशन और फर्म एप्लीकेशन दोनों एक साथ घटा देंगे। देखिए 40 एक का 40,000 तो मार्क्ड एप्लीकेशन था और 5,000 फर्म एप्लीकेशन थे, दोनों का टोटल 45,000। इसी तरीके से हमने बी का किया, सी का किया, ठीक है। ग्रोस लायबिलिटी में से मार्क्ड एप्लीकेशन प्लस फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स घटा देंगे, तो उसके बाद में बैलेंस बचेगा ए का 5,000, बी का -1,000 और सी का 13,000। देखिए अब बी का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, मतलब बी का काम था 50,000 शेयर्स बिकवाने का, लेकिन बी ने बिकवा दिए 51,000। तो मतलब बी ने अच्छा काम किया, तो उसने 1,000 शेयर्स ज्यादा बिकवा दिए। तो अब जो 1,000 शेयर्स ज्यादा बिके हैं, इन शेयर्स का बेनिफिट ए और सी को मिल जाएगा। और किस रेशियो में देंगे? जो रेशियो इनको अलॉट किया गया था, उस रेशियो में जो है इनको हम इसका फायदा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वर्किंग नोट बना रखा है, ठीक है। हमें इसका वर्किंग नोट देना है। देखिए ये जो एक्सेस ऑफ बली ट्रांसफर टू अली एंड चार्ली, बी का जो एक्सेस अमाउंट है वो हमने ए और सी में ट्रांसफर किया है। इसके लिए हमको वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता होगी, जो मैंने बनाया हुआ है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा वर्किंग नोट इसका, ठीक है। इनका रेशियो बराबर था, इसलिए 1,000 को हम बराबर बराबर रेशियो में बांटेंगे, तो -500 -500, ठीक है। तो बी का फायदा ए और सी को मिला। अब बैलेंस बचा ए का 45,000, सॉरी ए का 4,500, बी का कुछ नहीं है, क्योंकि बी को 50,000 शेयर्स में दिए थे बेचने के लिए, इसने ज्यादा बेच दिए, 51,000 बेच दिए, 1,000 शेयर्स ज्यादा बेचे, जिसका फायदा ए और सी को मिला। तो इसका बैलेंस यहाँ पे 0 हो गया। और सी का 12,500, ठीक है। अब इसमें से हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन घटा देंगे। ध्यान रहे अनमार्क्ड एप्लीकेशन के लिए सवाल ने कहा था कि आपको ए और सी में देना है, ठीक है। ए और सी में देंगे, तो ए और सी का रेशियो कितना है? इक्वल इक्वल है। तो 7,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन थे, उसका आधा 3,500 हम लोग घटा देंगे ए और सी में से,
ठीक है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट हमने दे दिया, इसका भी एक अलग से वर्किंग नोट बनाया हुआ है। ठीक है, हमें इसका भी वर्किंग, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन होगी हमें उसका हर एक कैलकुलेशन का वर्किंग नोट हमको देना होता है। अच्छा, इसके बाद में नेट लायबिलिटी आ गई। देखिए, नेट लायबिलिटी का मतलब ये है कि आपको जो शेयर्स दिए गए थे उसमें जो शेयर्स आप नहीं बिकवा पाए, जो आपको खुद को लेने पड़ेंगे, आपकी इच्छा नहीं है उसमें, ठीक है, आपकी इच्छा उसमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो आपको खुद को लेने पड़ेंगे। अब मान लीजिए ए को 50,000 शेयर्स दिए गए थे, इसमें उन्होंने 40,000 शेयर्स तो बिकवा दिए, 5,000 शेयर्स की इच्छा जाहिर की थी कि वो खुद खरीदेंगे, ठीक है, और 3500 शेयर्स उन्होंने, उनका जो है अनमार्क्ड एप्लीकेशन को उनको बेनिफिट मिला। ठीक है, मतलब टोटल जो है उनको 49,000 का बेनिफिट मिला। 45,000 शेयर्स मार्क्ड एप्लीकेशन थे, फर्म एप्लीकेशन थे। उसके बाद 500 का उनको बेनिफिट मिला था, 3500 शेयर्स उन्होंने अनमार्क्ड एप्लीकेशन के मिले थे। इस प्रकार उनका टोटल 49,000 होता है। तो यहाँ नेट लायबिलिटी ए की 1,000 बनी, मतलब अब ए को जो है 1,000 शेयर्स लेने पड़ेंगे, बी को कुछ नहीं लेना पड़ेगा, और सी को 9,000 शेयर्स लेने पड़ेंगे। टोटल 10,000 शेयर्स ये दोनों जन लेंगे। देखिए, सवाल में अपने ये था कि 1.5 लाख शेयर्स हैं, 1.5 लाख आप बिकवाइए, उसमें से इन तीनों ने 1,40,000 शेयर्स बेच दिए थे। 10,000 शेयर्स ऐसे थे जो बिके नहीं थे। अब मुद्दा ये था कि 10,000 शेयर्स कौन लेंगे। ठीक है, तो अब हमारी कैलकुलेशन से आपको दिख रहा है कि ए 1,000 शेयर्स लेगा, बी कुछ नहीं लेगा, और सी 9,000 शेयर्स लेगा। ठीक है, अब हमें इसकी टोटल लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। इसके लिए टोटल लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति, मतलब एक अंडरराइटर, जैसे कि ए टोटल कितने शेयर्स लेगा, अपनी मर्जी से कितने शेयर्स लेगा, वो फर्म अंडरराइटिंग में आ गया, सॉरी वो फर्म एप्लीकेशन हो गया, और जो वो बेच नहीं सका वो नेट लायबिलिटी बन गया। अगर मैं नेट लायबिलिटी को और फर्म एप्लीकेशन को अगर मैं जोड़ दूं तो ये इसकी टोटल लायबिलिटी बन जाएगी। देखिए, नेट लायबिलिटी इसकी 1,000 शेयर्स जो ये बेच नहीं पाया, और फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स 5,000 जो इसने पहले ही इच्छा जाहिर की थी कि 5,000 शेयर्स तो मैं लूंगा, ये आप मेरे लिए रख दीजिए। तो इनकी टोटल लायबिलिटी बनी, ए की बनी 6,000, बी की बनी 5,000, और सी की बनी 12,000। ये इसकी कैलकुलेशन, ये एक वर्किंग नोट है। मैंने आपसे कहा था कि आपको वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, तो ये वर्किंग नोट है, और ये वर्किंग नोट है आपका अनमार्क्ड एप्लीकेशन को बांटने का। ठीक है, मैंने पहला वर्किंग नोट बनाया है। इस वर्किंग नोट से आप अपने अनमार्क्ड एप्लीकेशन को बांटेंगे। देखिए, इसी तरीके से आपको एग्जाम में वर्किंग नोट बनाने होंगे। ठीक है, इनके भी एक अलग से मार्क्स होते हैं, आपको ये ध्यान में होना चाहिए। अच्छा, तो अब हमको 3 ठेकेदार हैं अपने सामने, ए बी सी, हमें इनका कमीशन निकालना है। अब कमीशन निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि इनकी ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है। ठीक है, किस भाव पे शेयर इशू किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करके, ठीक है, उसके बाद में जो आपका इशू आएगा उस पे हम लोग रेट लगाएंगे। अब देखिए, जैसे ए को दिया गया था 50,000 शेयर्स ए को बेचने के लिए दिए थे, मतलब ये ए की एक जिम्मेदारी बन गई, ए का ठेका हो गया 50,000 शेयर्स का। ठीक है, और एक शेयर कंपनी 100 रुपये पे इशू कर रही है, तो ए के लिए बना 50 लाख। अब 50 लाख का 2.5%, तो 50 लाख का जब 2.5% निकालेंगे तो ये आएगा 1,25,000। ऐसे ही, क्योंकि ग्रोस लायबिलिटी तीनों की सेम है, तो तीनों का कमीशन भी सेम होगा। ठीक है, ये आपका 1,25,000 ए का, बी का भी 1,25,000, और सी का भी 1,25,000। इस तरीके से कमीशन निकलेगा। वर्किंग नोट हमको ऐसे बनाना है, जब हम लोग एग्जाम में आंसर देंगे तो हमको
सभी का वर्किंग नोट बना के देना होगा। अच्छा, आगे है इसमें मुझे एक बात समझानी है और वो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या है इसमें क्या बताना है आपको, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, सवाल ने आपको कहा था कि आप 1.5 लाख शेयर्स बिकवाइए, ठीक है, और उसमें से आपने 1,40,000 शेयर्स बिकवा दिए जिसमें फर्म एप्लीकेशन भी थे। बचे कितने? 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स जो आप बिकवा नहीं पाए आपको खुद को लेने पड़ेंगे। अब जब आप कंपनी को पैसा देने जाएंगे, ठीक है, तो 10,000 का भी आप कंपनी को पैसा देने जाएंगे और जो आपने फर्म एप्लीकेशंस लिए हैं उनका भी आप कंपनी को पैसा देने जाएंगे। लेकिन कंपनी आपको ये बोल सकती है कि आप अपने कमीशन से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी का जो पैसा बचा वो या तो आपके लिए रिसीवेबल होगा या फिर आपके लिए पेबल होगा। अच्छा, अब इसमें अपने पास दो बातें हैं, ठीक है। मैं सबसे जो आसान बात है वो मैं आपको ये बता देता हूं। आप इसमें एक काम कीजिएगा कि फर्म एप्लीकेशन का पैसा आप जनता के साथ जाके दे के आइए कंपनी को, ठीक है, और जो नेट लायबिलिटी का जो पैसा है उसको आप कमीशन से एडजस्ट करा लीजिए। ये तो होगी पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है कि आप जो है फर्म एप्लीकेशन का पैसा और नेट लायबिलिटी का पैसा इन दोनों को जोड़िए, कितना पैसा बना जो आप कंपनी को देंगे और कितना कमीशन आप कंपनी से लेंगे, आप इन दोनों को एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी अप्रोच फॉलो, इसमें जो आपका आंसर है दोनों में से कोई भी आप एक ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि साहब जो फर्म एप्लीकेशन का जो पैसा है वो आप जनता के साथ देने जाएंगे कंपनी को, और जो आपकी नेट लायबिलिटी है उसका पैसा आप जो है अपने कमीशन से एडजस्ट करा लेंगे, ठीक है। तो अब मैंने एक वर्किंग नोट अलग से बनाया जिसमें से नेट पेबल और मैंने रिसीवेबल का अमाउंट निकाला। तो इसके लिए देखिए, हमने ये मान लिया है कि फर्म अंडरराइटिंग का पैसा कंपनी को जनता के साथ मिलेगा, तो उसको कमीशन से एडजस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए इनका इतना इतना पैसा बना, ठीक है। फर्म अंडरराइटिंग का ए का 5,000, बी का 5,000, सी का 3,000, ठीक है। 100 रुपये पे इशू किया जा रहा है जिसपे 60 रुपये एप्लीकेशन पे लेना है, 40 रुपये अलॉटमेंट पे लेना है। अच्छा, ये पैसा जनता के साथ जाएगा, ठीक है। इसका कमीशन से एडजस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, हमने ये अप्रोच फॉलो की है पहली। अच्छा, उसके बाद में देखिए, इसके बाद में मैं अगर आपसे ये बात करूं कि आप नेट लायबिलिटी का पैसा निकालिए और उस वक्त आपको पेबल और रिसीवेबल देखना होगा। तो देखिए, अली की नेट लायबिलिटी 1,000 शेयर्स की थी, सी की नेट लायबिलिटी 9,000 शेयर्स की थी, ठीक है। एक शेयर 100 रुपये पे इशू होएगा तो अली को कंपनी को पैसा देना है 1,00,000 और चार्ली को कंपनी को पैसा देना है 9,00,000। देखिए, अमाउंट पेबल ऑन अबव शेयर्स, और इनका अंडरराइटिंग कमीशन बनता है जो कि हमने वर्किंग नोट पहले ही बना लिया था इसका, ठीक है। मैंने उसका रेफरेंस इसमें दे दिया है, सी वर्किंग नोट नंबर इतना, जो उसका वर्किंग नोट था शायद 2 नंबर का नोट था, वो आपको इसमें देना है। तो अमाउंट आया था 1,25,000 तीनों का, ठीक है। अब हम देख लेंगे, ए जो है कंपनी को 1,00,000 रुपए देगा और कंपनी से 1,25,000 लेगा, तो कंपनी के पास 1,00,000 रुपए आएगा और कंपनी के पास कंपनी से 1,25,000 जाएगा। मतलब कुल मिला के कंपनी जो है अली को 25,000 रुपए दे देगी। मतलब ए के लिए, कंपनी के लिए ए पेबल हो गया, इसी तरीके से बी का निकलेगा, इसी तरीके से सी का निकलेगा, ठीक है। तो 25,000 कंपनी ए को देगी, 1,25,000 कंपनी बी को देगी और 7,75,000 कंपनी सी को देगी, ठीक है।
मैं इसको दोबारा से रिपीट करा देता हूं। ए को कंपनी 25,000 देगी, बी को कंपनी 1,25,000 देगी और सी से कंपनी 7,75,000 रुपये लेगी, क्योंकि सी में दिख रहा है सी को पैसा देना है कंपनी को 9 लाख और कंपनी सी को कमीशन का पैसा देगी 1,25,000। ठीक है, तो नेट कंपनी 7,75,000 सी से मंगवा लेगी। ध्यान रखें, इसमें हमने फर्म अंडरराइटिंग की बात नहीं की, क्योंकि उसका पैसा आप कमीशन के साथ एडजस्ट ना करा के जनता के साथ वो आप एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे आप उसको पैसा देने जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में अपना पहला पॉइंट खत्म हो गया। अब हमको जो है जनरल एंट्रीज देनी होंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन का पैसा ले लेंगे। ध्यान रखना, हम एप्लीकेशन का पैसा लेंगे 1,40,000 शेयर्स के साथ। इसमें फर्म एप्लीकेशन भी इंक्लूड है, क्योंकि हमने फर्म एप्लीकेशन का पैसा ठेकेदारों से कमीशन के साथ ना एडजस्ट करा के जनता के साथ। अब क्योंकि जो जनता जब कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा देगी, उसी वक्त जब जनता एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को देगी, उसी वक्त ये तीनों ठेकेदार अपने अपनी फर्म एप्लीकेशन का पैसा भी जनता के साथ देने आएंगे। तो देखिए, टोटल शेयर्स 1.5 लाख थे, उसमें से 1,40,000 शेयर्स बिक गए थे, जिसमें कुछ शेयर्स फर्म अंडरराइटिंग के भी थे और 40,000 शेयर्स बिक नहीं पाए थे, जो जिनकी नेट लायबिलिटी थी। नेट लायबिलिटी को हम कमीशन से एडजस्ट करा चुके हैं। बाकी जो बचे 1,40,000 उसका पैसा हम लोग मंगवा लेंगे। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाते हैं। 1,40,000 शेयर्स पे हम लोग पैसा मंगवाएंगे और एप्लीकेशन पे हमने 60 रुपये मांगा था। हमें एंट्री के साथ प्रॉपर नरेशन भी लिखना होगा, क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हमें एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। अब हमें अलॉटमेंट के दिन की एंट्री देनी होगी। ठीक है, हमने ये एप्लीकेशन का पैसा जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया है। तो हमें देखिए 1,40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा मिल गया और इस पैसे को हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, हमने ए और सी को, हमारे पास ठेकेदार थे 3, जिसमें से ए और सी, ए को हमें 1,000 शेयर्स देने हैं नेट लायबिलिटी के और सी को हमको 9,000 शेयर्स देने हैं नेट लायबिलिटी के। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने वाले हैं। अलॉटमेंट पे हमने 40 रुपये मांगने हैं। हमने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया है। ठीक है, इसके बाद हम ए और सी को, हमारे पास ए और जो सी है उसको हम लोग 1,000 और 9,000 शेयर्स हम लोग देने वाले हैं। मैंने यहाँ पे बली लिख दिया है, जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसका पैसा तो आ चुका था। इसकी जगह हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ये सी अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो हमने ए और सी को, मतलब हमने जो है ए और सी को शेयर अलॉट करने हैं और इस केस में 100 रुपये का एक शेयर है। ए को मिलेगा 1 लाख रुपए का शेयर और सी को मिलेगा 9 लाख का शेयर। टोटल आपका बन गया 10 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद हम कमीशन की भी एंट्री कर ही देते हैं। देखिए, आपने ए और सी को डेबिट किया है 1 लाख से और 9 लाख से। आपको ए और सी से कितना कितना पैसा लेना है? 1 लाख रुपए तो ए से लेना है और 9 लाख रुपए आपको सी से लेना है। आपने उन दोनों को डेबिट किया।
अब आप कमीशन की एंट्री भी कर दीजिए। तो जो कमीशन आप इनको देंगे, ठीक है, जो कमीशन आप इनको देंगे, हमने सबसे पहले उसकी एंट्री की ABC, तीनों का कमीशन जो है इतना इतना आ गया, 1,25,000 ए का, 1,25 बी का, 1,25 सी का। अब हम नेट अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। और नेट अमाउंट किस तरीके से निकलेगा? नेट अमाउंट निकलेगा ABC से हमें कितना पैसा लेना है और इनको कितना पैसा देना है, ठीक है। इसके लिए हम जो है अलॉटमेंट पे पैसा ले लेते हैं। हमको अलॉटमेंट पे पैसा लेना है 1,40,000 शेयर्स, 1,40,000 शेयर से हमको अलॉटमेंट पे पैसा लेना है, ठीक है। हमने अलॉटमेंट पे पैसा जो हमको मिला है हमने उसकी एंट्री की है, ठीक है। अब इसके बाद हमें, क्योंकि अपना एप्लीकेशन का काम पूरा हो चुका है, अपना अलॉटमेंट का काम पूरा हो चुका है, तो अब अपने पास सिर्फ 2 काम बचे हैं। पहला काम यह है कि आपको जिन ठेकेदारों का पैसा ज्यादा आ रहा है, जिनको पैसा देना है आप उनको पैसा दे दीजिए, और जिनसे पैसा आपको लेना है आप उनसे पैसा ले लीजिए। तो देखिए, हमें अली और बली, ए और बी, ठीक है, ए और बी ये 2 लोग हैं। इन 2 लोगों को आपको पैसा देना है। हमने वर्किंग नोट में पहले ही दिखा दिया था। ए को हम 25,000 देंगे और बी को हम 1,25,000 रुपये देंगे, क्योंकि ये उनका ओवर बैलेंस था। तो हमने ए और बी को 25,000 और 1,25,000 हमने दे दिया है, उसकी एंट्री हमने की है, ठीक है। अब जो सी बचा है, सी से हमको, जो सी है, सी से हमको पैसा लेना है। और सी से हमको कितना पैसा लेना है? सी से हमको 7,25,000 रुपये हमको लेना है। तो हमने सी से उसका जो है 7,25,000 रुपये ले लिया है, ये हमने उसकी एंट्री की है। एक चीज़ आप ध्यान रखें, आपको हर किसी एंट्री के बाद, हर किसी भी एंट्री करने के बाद आपको उसका नरेशन जरूरी रूप से देना है, ठीक है।